नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि नए विज्ञापन पर 7/12/12 की जो 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, उसका जजमेंट जो 1 तारीख को रिजर्व हुआ था, उसकी जो है आज आर्डर आने की डेट शो हो रही है। दोस्तों, आज ये आर्डर 7/12/12 का जो है आज रिलीज होगा सिंगल बेंच से। देखने वाली बात होगी दोस्तों, पिछले कई वर्षों से जो है ये मामला पेंडिंग था और नए विज्ञापन जो अखिलेश सरकार द्वारा निकाला गया था, उसमें कुछ लोगों की फीस वापसी भी हो चुकी है। हालांकि जो लोग फार्म भरे थे सबका, सब डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में, 5-6 डिस्ट्रिक्ट में सबका फीस वापस हो चुका है। और जो लोग दोस्तों फीस वापसी लिए हैं वो भी चिंतित ना हो, क्योंकि दोस्तों फीस वापसी ये सरकार द्वारा आवेदन मंगाया गया था, तब सारे लोगों ने आवेदन किया था। जब भर्ती नहीं हो रही है तो अगर भर्ती होगी तो दोस्तों निश्चित रूप से सरकार को फिर से वो पैसे लेकर करना ही पड़ेगा। जो है ये चीज़ें आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों जब आपको याद होगा कि एक बार जो है माया सरकार में जो है जो 5 जिलों का लिया गया था, तो बाद में कोर्ट में चुनौती हुई थी, तो फिर सबका वापस भी हो गया था 4 जिलों का। लेकिन बाद में दोस्तों जब काउंसलिंग होने लगी, आपको पता होगा कि काउंसलिंग के वक्त जो है ड्राफ्ट लेकर काउंसलिंग हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल तो दोस्तों ये सिंगल बेंच से पक्ष में फैसला आने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी निश्चित रूप से जो है काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे उस दिन। और उन्होंने कहा कि आप लोग 2011 की भर्ती और 25 चल रहा है, कहीं न कहीं डिले का जो है, और ज़्यादातर इसमें मुकदमे दोस्तों हुए हैं 2022, 21 और 24 में। लीडिंग याचिका जो है वो भी जो है 2024 में है। तो निश्चित रूप से एक याचिका जो ज्ञानेंद्र वाली थी, वो कुछ हद तक बचाव की है इस मामले में कि हम 2017 में जजमेंट होने के पहले ही हाई कोर्ट में थे, और निश्चित रूप से दोस्तों उसके कारण हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिले। लेकिन सौरभ श्याम संतेरी जी से अब देखना है कि क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। क्या ज्ञानेंद्र की जो याचिकाकर्ता हैं, लगभग ज्ञानेंद्र के वही जो है 2016 वालों को ही मिलता है, या सबको मिलता है, या किसी को नहीं मिलता, ये सारी बातें देखनी होंगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया है, ये मैटर फिर से अगर यहाँ से कुछ नहीं मिलता है तो डीबी आगे जाएगा। हाँ, सिंगल बेंच में काफ़ी टाइम लगा, उसके बाद जो है ये मामला अब डीबी जाएगा। डीबी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और निश्चित रूप से हाई कोर्ट से मुझे लगता है कि बहुत ही कम उम्मीद है कि हाई कोर्ट से जो है कुछ मिले। सुप्रीम कोर्ट, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, सुप्रीम कोर्ट से ही वो सुप्रीम कोर्ट ही अपने आर्डर को कहीं ना कहीं जो है उसमें संशोधित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम होता है, वो कुछ भी कह देगा, वो ही एक कानून बन जाएगा निश्चित रूप से दोस्तों। इसलिए जो है 72,825 नए विज्ञापन की जो लड़ाई चल रही है, वो आज पहला चरण उसका जजमेंट आने वाला है, और उस जजमेंट के बाद ही जो है आगे की दिशा और दशा तय होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो लोग हाई कोर्ट में याचित थे और 2019 तक जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे, उन्हीं लोगों को याचिका रिलीफ दिया है 16वें पैराग्राफ में आर्डर में। सेम इसी तरह दोस्तों हो सकता है कि हाई कोर्ट में सिंगल और डबल में आपको न मिले, लेकिन आके आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर में कह दिया था कि 66,655 भर्ती प्रोटेक्ट, इसके बाद जो है उन्होंने कह दिया था कि नए विज्ञापन निकाल के जो है भर्तियों को भरिए। सरकार जो है विभिन्न केसों में जो है यही जवाब दी है कि हमने 68,500 और 69,000 में वो सारी सीटें ऐड कर दी हैं। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। 1,37,500 शिक्षा मित्रों की सीटों को 2 बार में जो है आनंद यादव वाले जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें कहा था, तो उसकी 2 पार्ट में उसको भरे थे 68,500 और 69,000 में। तो दोस्तों सरकार भी अपने हिसाब से हर जगह जो है जवाब लगाती है। लेकिन दोस्तों एक आरटीआई के जवाब में ये मिला था कि और वो आरटीआई का जवाब मेरे पास ही है सिर्फ, कि उसमें मिला था कि 68,500 में हम नहीं जोड़े हैं ये जो 6,000 समथिंग सीटें बची हैं। और दोस्तों निश्चित रूप से वो एक ब्रह्मास्त्र हो सकता है आगे के लिए, ये देखना होगा। फिलहाल तो सिंगल बेंच का जजमेंट आने दीजिए, हमारी सभी चीज़ों पर निगाहें बनी हुई हैं।
और निश्चित रूप से जो भी होगा उसको हम ऑर्डर आने के बाद विस्तृत व्याख्या करेंगे। सिंगल बेंच से बहुत उम्मीद नहीं है दोस्तों। डीबी में जाने के बाद डीबी भी चूंकि देखिए सिंगल और डीबी में जाने के बाद जो है ये चीजें नहीं हैं कि आप जो है कुछ पाइए। इससे कम से कम सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुलेगा। और सुप्रीम कोर्ट जानते ही हैं कभी कभी क्या होता है कि जो हाई कोर्ट से होके आते हैं उन्हीं को सिर्फ रिलीफ देता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों निश्चित रूप से ये भी हो सकता है, और ऐसा 29,334 में हो भी गया है कि सिंगल बेंच में चाहे जो पार्टी था या डबल बेंच में जो पार्टी था, और सुप्रीम कोर्ट में 2019 तक यानी जिस साल गया, पहले तो कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट में पार्टी थे उन्हीं लोगों के लिए, लेकिन बाद में जब कुछ वकीलों द्वारा कहा गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जिस साल तक आए हैं उस साल तक जो लोग आ गए हैं, जिस साल ये मामला गया था उस दिन तक, तो दोस्तों उन्होंने फिर इसके बाद जो है 2019 तक के लोगों को जो है 29,334 में याची रिलीफ दे दिया। तो फिलहाल तो दोस्तों आगे की सूचना जो भी रहेगी, आज जैसे जजमेंट आएगा मैं आपको इसी चैनल पर जो है पूरा जो है व्याख्या करूंगा कि आखिर सौरभ श्याम समथेरी की नज़र में ये क्या है। बहुत उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन दोस्तों 2016 की जो याचिका ज्ञानेंद्र वाली है वो इसमें कुछ न कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कुछ हद तक बचाव करेगी जो बाद के याची हैं उन लोगों का। तो फिलहाल तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। हमारी नज़र बनी रहेगी इस मुद्दे पर, और अधिक से अधिक बेरोजगारों का कल्याण हो, ये जो है होना चाहिए। हालांकि जो है 15वां संशोधन दोस्तों रद्द नहीं था, और 15वां संशोधन से पीड़ित लोगों को कुछ मिला भी नहीं, ये भी सही नहीं था। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 66,655 भर्ती जो हो चुकी है वो प्रोटेक्ट, बाकी जो है हम कह रहे हैं ठीक है, जो भर्तियां हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट कभी हटाता नहीं है। लेकिन दोस्तों जो भर्तियां ये 15वां संशोधन से जो लोग प्रभावित हुए थे उनको कम से कम जो है न्याय दे देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों न्याय कहीं ना कहीं जो कपिल देव यादव और अन्य लोग लड़ रहे थे उनको मिला भी था याची रिलीफ के रूप में। लेकिन 2016 के पहले जो ज्ञानेंद्र की याचिका है यानी 17 के जजमेंट के पहले, ये इसमें बहुत अहम रोल निभाने वाला है। ये ही सबको बचा भी सकता है, और ये चीजें देखने होंगी। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।